और आज सुबह हमको सूचना मिली दिल्ली हेडक्वार्टर के द्वारा फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि अभी हाल ही में तुर्की और सीरिया में एक बहुत भयंकर भूकंप आया हुआ है और उस सिलसिले में भारत सरकार के निर्देशानुसार 2 एनडीआरएफ की टीम पहले से ही तुर्की जा चुकी हैं। उसी श्रृंखला में एक टीम भेजने की जिम्मेवारी 11 एनडीआरएफ वाराणसी को मिली। आज सुबह हमको सूचना प्राप्त हुई कि आपको यहाँ से एक टीम तुर्की के लिए रवाना करनी है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारी एक टीम हमेशा अलर्ट मोड में रहती है, तो बहुत ही शॉर्ट नोटिस पर हमने टीम तैयार की और इंडियन एयरफोर्स के विमान के द्वारा वो टीम यहाँ से रवाना हो चुकी है और आप सबकी जानकारी के लिए वो हिंडन एयरबेस पहुँच चुके हैं। वहाँ पर और कुछ महत्वपूर्ण सामग्री, राहत सामग्री, बचाव सामग्री या जो शीत लहर जो वहाँ चल रही है, क्योंकि वहाँ मौसम ठंडा है, रात्रि में -3 तक वहाँ पर टेम्परेचर जा रहा है, तो उस मौसम के हिसाब से भी कुछ वहाँ पे क्लोथिंग लोड हो रही है। बहुत शीघ्र ही वहाँ से वो विमान अदाना एयरपोर्ट तुर्की के लिए रवाना हो जाएगा। ये जो हमारा 51 सदस्यीय जो मंडल है हमारा, जो यहाँ से ग्रुप गया है, टीम गई है, उसमें डॉग स्क्वाड, इंजीनियर ग्रुप, हमारा डॉक्टर्स, पैरामेडिक और हमारे जो रेस्क्यूअर्स हैं डॉग स्क्वाड के साथ 2 डॉग हमारे यहाँ से गए हैं, स्पेशली जो ट्रेंड हैं भूकंप और ध्वस्त ढांचा इस तरीके की त्रासदी के दौरान अपने खोजी कार्रवाई को जो अंजाम देते हैं वो भी साथ में गए हुए हैं। और जितने भी आधुनिक यंत्र हमारे पास उपलब्ध हैं वो सभी आधुनिक यंत्रों को लेकर हम लोग वहाँ गए हैं। आपके कोई प्रश्न हो तो उनका स्वागत है। इसकी स्पेशलिटी ये है कि ये CSSR ऑपरेशन में स्पेशली ट्रेंड है। CSSR ऑपरेशन का मतलब है कोलैप्स स्ट्रक्चर सर्च एंड रेस्क्यू, यानी जो भूकंप से बिल्डिंगें प्रभावित हो जाती हैं, मलबे में लोग दब जाते हैं, तो उनको खोज कर निकालना, अगर कोई अभी भी वहाँ पर जो जिंदा लोग हैं उनको निकालकर उनको त्वरित मेडिकल ट्रीटमेंट देना, अस्पताल में पहुँचाना, इन सब कार्रवाइयों के लिए ये जो टीम है ये स्पेशली ट्रेंड है। जो इक्विपमेंट्स हमारे भूकंप के दौरान काम आते हैं, जैसे जो कटिंग इक्विपमेंट होते हैं, कटिंग इक्विपमेंट है, कंक्रीट कटर है, लोहे की चीज़ों को काटने वाले कटर हैं, विक्टिम लोकेशन कैमरा है और वगैरह है, तो जो सेंसर्स होते हैं वो वहाँ डिप्लॉय कर देते हैं, तो उससे भी हमको पता चल जाता है कि इसमें मलबे में कुछ जीव दिखती है। जैसा कि आपको विदित है कि हाल ही में एक बहुत ही भयंकर, इस सदी का सबसे बड़े भूकंपों में से एक भूकंप तुर्की और सीरिया में आया हुआ है। उस कड़ी में भारत सरकार ने 2 टीमें एनडीआरएफ की तुर्की के लिए रवाना की हैं और आज सुबह हमको सूचना मिली दिल्ली हेडक्वार्टर के द्वारा कि एक टीम वाराणसी की जो एनडीआरएफ बटालियन है यहाँ से भी तुर्की रवाना होगी। जैसा आप सब लोगों को पता है कि हमारी यहाँ टीम्स अलर्ट में रहती हैं, तो हमने उनके आदेश को पालना करते हुए तुरंत 1 घंटे के नोटिस पर हमने 51 सदस्यीय टीम तैयार की, जिसमें डॉग स्क्वाड, आधुनिक यंत्र, डॉक्टर, मेडिकल टीम, इंजीनियरिंग ग्रुप, इन सभी सदस्यों को शामिल करके और हमने लाल बहादुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से इंडियन एयरफोर्स के विमान में टीम को रवाना कर दिया है। टीम हिंडन एयरबेस पहुंच चुकी है। वहां से शीघ्र ही कुछ आधुनिक यंत्रों को और कुछ राहत सामग्री को लेकर टीम अदाना एयरपोर्ट तुर्की के लिए रवाना होने वाली है और वहां पहुंचकर जैसा विदेश मंत्रालय और जो हमारी टीम वहाँ ऑलरेडी पहुंच चुकी है उनके द्वारा जैसा निर्देश होगा, जो इलाका हमको मिलेगा उसमें हम बखूबी जो हमने सीखा है और जो हमारा काम है, हम भारत का परचम वहाँ लहराएंगे और अच्छे से अपने काम को अंजाम देंगे। सर, और भी टीमें जाने वाली हैं क्या एक टीम को? अभी टीम जाएंगी नहीं जाएंगी ये तो मुझको नहीं पता है, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि कुछ टीमों को और अलर्ट मोड में रखा हुआ है। जैसे ही आवश्यकता होगी
और जैसे ही हमको गृह मंत्रालय और विदेश मंत्रालय से जानकारी मिलेगी तो उन टीमों को भेजा जाएगा। सर किस तरीके के हाईटेक इक्विपमेंट्स आपने भेजे हैं और क्या काम करते हैं? जो कि CSSR ऑपरेशंस यानी जो भूकंप जैसे आपदा में जो इक्विपमेंट्स काम आते हैं वो सारे के सारे इक्विपमेंट्स हमारी टीम लेकर गई है। जैसे उसमें कटिंग इक्विपमेंट होते हैं, किसी भी तरीके का कटिंग होता है, जैसे कंक्रीट का कटिंग है, लोहे का कटिंग है, लकड़ी का कटिंग है, तीनों तरीके के कटिंग इक्विपमेंट्स हम लेकर गए हैं। विक्टिम लोकेशन कैमरा, अगर वहाँ पे कुछ व्यक्ति जीवित है तो उसको लोकेट करने के लिए हम पर यंत्र हैं। हमारे पास कुछ ऐसे सेंसर्स भी हैं जो कि हृदय गति को भी सेंस कर लेते हैं। तो अगर वहाँ पर अभी भी कुछ लोग जीवित हैं या घायल हैं तो उनको पता लगाकर उनको रेस्क्यू करना, ये हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता रहेगी। वहाँ के लोकल जनता के लिए राहत सामग्री में क्या क्या आप लोगों ने लेके गए हैं? राहत सामग्री यहाँ से हमने कुछ लोड नहीं की है। राहत सामग्री गाजियाबाद इंडियन एयरवेज से लोड होगी। हम यहाँ से सिर्फ अपना जो हमारी टीम का सेल्फ सस्टेन्ड जो एक हमारा सामान होता है खाने पीने का, वो हम सब लेकर गए हैं। सर टीम का नेतृत्व टीम का नेतृत्व अभिषेक राय डिप्टी कमांडेंट है, वो कर रहे हैं। और जो टीम के दूसरे ऑफिसर हैं वो श्री राममोहन यादव हैं, डिप्टी कमांडेंट, वो उनके 2IC के तौर पर। सर ये ऑपरेशन कितने दिनों तक चल सकता है, कुछ अंदाजा? अभी तक अंदाजा तो नहीं है, लेकिन जैसा कि सूचनाएं आ रही हैं कम से कम ये 2 वीक तो ऑपरेशन चलेगा। ठीक है।